नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक कपिला और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो सबके लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, अनमोल क्वात्रा सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है पहले थैंक यू तो। सर, थैंक यू। सर, जो आपकी एनजीओ है एक ज़रिया वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स, इसका आइडिया मतलब कहाँ से आया और मतलब किसको इंस्पिरेशन आप ज़्यादा मानते हैं? पहले तो हार्दिक जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई थैंक यू सर। और माय इंस्पिरेशन इज़ माय फादर एंड और ये आइडिया को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो मैं अपने पापा से इंस्पायर हूँ, जो पिछले 15 सालों से लवारिस लाशों के संस्कार की भगवान ने सेवा ली हुई है। तो भगवान ने हमसे भी सेवा ले रहे हैं मेडिकली, जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते वो यहाँ पर आते हैं और हमारे पास डोनर्स आते हैं जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो बस ऐसे मिलजुल के चल रहा है। ओके। आपने बताया कि आपके फादर जो हैं वो आपकी इंस्पिरेशन है, बट वो बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिशियन भी है, वो मेरे ख्याल से काउंसलर की इलेक्शन में भी खड़ी हुई है। तो आपको नहीं लगा कि मुझे सेवा करनी है तो क्यों ना मैं पॉलिटिक्स में उतर जाऊँ? पहले इंसान हो जो सेवा के लिए मुझे पॉलिटिक्स सजेस्ट कर रहे हो, बट हमारे देश में राजनीति बदनाम है। यस तो सर। पीपल थिंक कि इफ़ समवन इज़ डूइंग सोशल वर्क ही इज़ डूइंग फॉर द पॉलिटिक्स, बट नॉट, दिस इज़ नॉट ट्रू। पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा सोशल वर्क का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब भी समाज सेवा ही है। ओके सर। बट एवरी पॉलिटिशियन इज़ नॉट अ सोशल वर्कर एंड एवरी सोशल वर्कर इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। पीपल टेल मी एंड पीपल से मी कि तू राजनीति में आ जा, बट अभी मेरा कोई ऐसा सच प्लान नहीं है। इन फ्यूचर देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी, लोगों को लगा तो ज़रूर करेंगे। पर अभी फ़िलहाल मेरे को लगता है कि विदाउट पॉलिटिक्स अच्छी सेवा चल रही है तो करनी चाहिए। सर, सर अपना थोड़ा स्कूल एजुकेशन या स्कूल बैकग्राउंड बताइए कि पहले आपके क्या प्लान्स थे, फिर मतलब स्कूल टाइम में था कि नहीं यार, अब सोशल वर्क ही बनना है, कि या फिर सीधा कि जॉब कर लूँ या फिर अच्छी सी, या ऐसा नहीं, कुछ? मैं हूँ तो बिज़नेस फैमिली से, जॉब का कभी नहीं सोचा। सो भगवान की कृपा है, बस भगवान ने मुझे ये काम सेवा ले रहे हैं मेरे से और कर रहे हैं। और फैमिली की वजह सपोर्ट से, सोशल मीडिया से आप लोगों की सपोर्ट मिली, भाइयों की सपोर्ट मिली, तो अच्छा है, भगवान सेवा ले रहे हैं, इससे बड़ी तो सेवा क्या ही होगी। और सर कभी कोई मतलब आप सोशल वर्क करते हैं, आप जैसे गरीबों की हेल्प हो गई या किसी मेडिकल के रिलेटेड, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई मतलब एलिगेशन लगा दे आप पे कोई भी, या हेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या रिएक्शन होता है या अंदर से क्या फील होता है? एलिगेशन चलते रहते हैं लाइफ में, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसे अप एंड डाउन है तो चलता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी में चलता रहता है। तो कि तो सर जैसे आपने कि आप सोशल वर्क 10 सालों से मतलब लगे हैं। आपने अभी 2020 में एक फ़िल्म भी की थी गिप्पी ग्रेवाल जी के साथ, एक संधू हुंदासी। तो मतलब वो आपकी डेब्यू फ़िल्म थी। तो उनके साथ काम कैसा लगा? और उसके बाद आपने सोचा नहीं कि यार मुझे अपना, मैं सोशल वर्क तो कर रहा हूँ पर मुझे अब फ़िल्म्स में भी अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहिए? नहीं, मेरा कोई मकसद एक्टर बनना नहीं था। मेरा मकसद क्या बनना था मुझे अभी तक खुद नहीं पता, क्योंकि माय प्लानर इज़ अ गॉड। सो जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। फिल्मों में भगवान ने मुझे मौका दिया, मैं गया, मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, लोगों का प्यार मिला, मैं और फेमस हुआ, और मेरे फेमस के साथ एनजीओ फेमस हुई और एनजीओ के साथ साथ मैं फेमस हुआ। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। इस एनजीओ का ब्रांड एम्बेसडर भी मैं ही हूँ, नाइस। क्योंकि ये काम आपका है। तो जैसे जैसे ज़्यादा फेम मिलता है, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो फिर आप एक अच्छा लोगों को मैसेज भी दे सकते हो और लोगों को अपनी सोच भी बता सकते हो कि मैं ये सोच रहा हूँ। तो अच्छी सोच होने का फ़ायदा तभी है अगर आपको कोई सुनने वाला है। सो फिल्म ने मुझे फ़ायदा ही दिया है, लोगों का प्यार है। और जब गिप्पी ग्रेवाल जी के साथ फर्स्ट टाइम आपने स्क्रीन शेयर की, तो मतलब ऐसे ये नहीं था डर सा लग रहा है कि मतलब? नहीं, कैमरा शाय मैं बहुत पहले से हट चुका था, ओके। कैमरा फेस करना सीख गया था, तो ऐसे डर डर कैमरे का तो नहीं है। हाँ आई जी एम सर। वेरी रॉ पर्सन, सो आई लव टू डू अ लाइव इंटरव्यूज़ rather than a scripted or recorded interviews or recorded sessions. ओके। तो सर थोड़ा मतलब ऐसे बताइए, जैसे आप ये सुना था कि आपको जिम वगैरह बहुत पसंद है, लोगों की मदद करना ऐसा पसंद है, लेकिन एक टाइम पे आपने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल वर्क में डेडिकेट करना चाहता, कोई आगे मैरिज का प्लान नहीं, ऐसा क्यों सर? नहीं, मैरिज का प्लान ऐसा, जैसे मैंने कहीं मना तो नहीं किया मैरिज नहीं करनी। आगे आगे जैसे जैसे कोई सिचुएशन हुई ऐसी, हमें लगा कि अब मैरिज करनी चाहिए तो कर लेंगे। ओके सर। सर मतलब स्कूल के वक्त में आपके मतलब ऐसे जो ये एनजीओ आपने खड़ी की, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो फैमिली सपोर्ट साथ साथ ऐसे फ्रेंड्स की भी सपोर्ट है? ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट के बिना तो मैं कर ही नहीं सकता। फैमिली, टीम, ये सारा कुछ, फ्रेंड्स मेरे साथ ही हैं, तभी ये काम चल रहा है, और बहुत सपोर्ट है मुझे, तभी मैं ये काम कर पा रहा हूँ। तो सर एक जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में भी इतने फेमस हैं, सर एक सवाल था कि जैसे 2019 में पता आप कोई आई थिंक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपके पे इल्ज़ाम लगाए गए थे और आपके फादर पे भी। तो सर वो टाइम का फेज़ जो था वो
कैसे निकला मतलब? बुरा वक्त था, चला गया, उसके बारे में बात क्यों करनी। नहीं सर, बट मतलब मैं मानता हूँ काफ़ी साल हो गए हैं, बट एक टाइम पे होता भी तो है कि यार मुझे ये वक्त निकालना है किसी तरह, क्योंकि वो सब आते हैं। प्लान्ड होता है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गॉड। सो उस प्लान में से आपको गुजरना होता है। तो मेरे को लगता है कि वो भी मेरी ज़िंदगी का एक टाइम था, तो उसमें से गुजरे हम। गुजरना ज़रूरी था, वो वक्त भी आना ज़रूरी था, सीखना ज़रूरी था। जी सर। बहुत कुछ लाइफ से हम हर इंसिडेंट से सीखते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखे। ओके। तो सर थोड़ा मतलब ऐसे जैसे आपने अपनी काफ़ी कुछ बता दिया, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, बट एक एक चीज़ है कि जैसे फैमिली सपोर्ट बहुत आया, तो आपके जो मदर हैं, तो उनका रिएक्शन कैसे था कि पता चले कि मेरे बेटे को इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? माई मदर इज़ थैंकफुल कि भगवान ने उनको मेरे जैसा बेटा दिया, बट आई थिंक आई एम मोर ब्लेस्ड कि मुझे वैसी मदर मिली और वो माँ मिली। शायद मैं आज जो भी हूँ अपनी मदर करके हूँ। हर इंसान ज़िंदगी में कुछ भी बनता है तो सपोर्ट तो होती है। यस सर। सबसे बड़ी सपोर्ट जो ज़िंदगी में होती है वो अपनी माँ की होती है, क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चे में विश्वास करती है, चाहे दुनिया विश्वास करे ना करे। सो आई थिंक आई लव हर एंड शी लव्स मी। ओके। सर सोशल वर्क आपने बताया कि ये मेरा मतलब पैशन है, मैं इसको दिल से चीज़ें करता हूँ, बट और आपके मतलब ऐसे बैकअप ऑप्शन नहीं थी इसके अलावा कि मतलब शायद मुझे ये अच्छा काम भी एक और है तो मुझे इतना साथ सोचा ही नहीं कभी, इतना कभी मैं डीप थिंकिंग में नहीं गया कि मुझे क्या एक ही करना। चीज़ आगे ले गए? फोकस एंड डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। लगे रहो, अपनी नीयत पे साफ नीयत रखो, मेहनत करो, लगे रहो। ओके। सर जैसे ये सुना जो आपने फ़िल्म की थी, आपने उसका सारा पैसा अपनी एनजीओ पर लगा दिया, तो काफ़ी रिसर्च करके आओ यार, शाबाश, वेरी गुड। सर तो सर मतलब आप जैसे आपने सारा पैसा वहाँ लगा दिया, तो फिर आप मतलब वो जो हैं वो डोनेशन में आगे कर देते हैं, बट कई लोग, बहुत कम लोग ऐसा मेरा सवाल ये है कि आपके जैसे प्यार करने वाले बहुत हैं, थोड़े हेटर्स भी होते हैं अच्छे इंसान के लिए, तो जब हेटिंग भी आपको सोशल मीडिया से या थ्रू और फेस टू फेस मिलती है, तो फिर दोनों तरफ से आप कैसे वो फेस कर पाते हैं चीज़ें? मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी वो फ़िल्म की जो कमाई थी, तो मुझे मेरा था कि जब मेरी फर्स्ट इनकम आई तो वो मैं सारी की सारी डोनेट करूँ। मैं कौन हूँ करने वाला, लोगों के प्यार की वजह से मुझे वो फ़िल्म मिली और वो फ़िल्म की सारी इनकम मतलब भगवान ने मेरे हाथों से डोनेट करवा दी। और क्या पूछा आपने? और मतलब यही कि जैसे प्यार करने वाले आप हैं, हेटर्स तो यार हर काम में, किसके हेटर नहीं है? भगवान के भी हेटर्स हैं, आपको मालूम है? सर। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है जो नहीं मानते? और जो मानते हैं वो भी जी रहे हैं, जो नहीं मानते वो भी जी रहे हैं। जी सर। इस दुनिया में हम कौन है डिसाइड करने वाले कि कौन सही है कौन गलत है? जी सर, बिल्कुल। जिसको जितनी समझ है वो अपने हिसाब से अपने एंगल से समझ रहा है, ठीक है, उसको पता है, गलत है उसको पता है। सर जैसे आपने बोला कि अब आप ऊँचाइयाँ छू रहे हैं लोगों नहीं, की, मैंने नहीं कहा मैं ऊंचाइयां छू रहा हूँ। नहीं नहीं सर, दिलों की तो ऊँचाइयाँ छू रहे हैं आप लोग। थैंक यू। बट सर जैसे आपने मतलब आप सबके लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए भी Thank you, इंस्पिरेशन thank है, तो मुझे ये पूछना था कि कभी ऐसे मतलब जस्ट कीप इट सिंपल, मतलब वही हम्बलनेस, कई लोग होते हैं कि हाँ अकड़ में आ जाते हैं, तो वो कंट्रोल चीज़ कैसे की? वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अहंकार ना आए। उसके लिए भी आप प्रे ही कर सकते हो भगवान को, क्योंकि मेरे को लगता है इंसान के हाथ में नहीं है। यस सर। कई बार इंसान को खुद को पता नहीं लगता कि वो कब उस विजन में आ गया, कब उसको Yes. अहंकार प्राउडीनेस आ गई। तो सब कुछ बस भगवान ही है, उसने हमें रखा हुआ है ऐसे, तुम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो रखेगा रहेंगे, जब उसकी नज़र हट गई तो फिर मेरी क्या औकात है? मैं जितना मर्जी ग्राउंडेड रह लूँ नहीं चलूँगा। ठीक है। और सर अभी मतलब ये भी पता चला कि आपके एनजीओ में काफ़ी पंजाबी सिनेमा के एक्टर आए थे, एमी विर्क जी, नीरू बाजवा जी, और भी काफ़ी सारे आए थे, तो मतलब उन्होंने आई थिंक मेरे ख्याल से डोनेशन वगैरह की थी, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था इस एनजीओ को लेकर? इस काम को लेके सारे ही परी थैंकफुल हैं, है ना? मतलब अच्छा काम है, लोगों की सेवा हो रही है, बच्चों का इलाज हो रहा है, तो मतलब सारे ही अच्छे सपोर्ट करते हैं। तो जैसे इतने बड़े कलाकार पहली बात तो इस एनजीओ में आए, तो मतलब आप मतलब बहुत थैंकफुल रहे होंगे कि बहुत, ये लोग आए और मेरे एनजीओ का इनके आने से ही नाम बढ़ गया। बिल्कुल, ऑब्वियसली। ठीक। और सर अभी मतलब आपने इतना अच्छा काम किया है, थैंक यू, अभी भी चल रहा है, थैंक यू। तो कोई मैसेज आप कैमरे में देख के ऑडियंस को मैसेज देना बस यही है कि भाई की इंटरव्यू को प्यार दो, थोड़ा नर्वस है,
क्योंकि बस इंस्पिरेशन हूँ मैं इतने इसकी। बड़े और सर थैंक खड़े यू, हैं। मतलब अच्छा सारे सेवा करो किसी की जिस भी रूप में कर सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फाइनेंशियल हेल्प, इट्स ऑलवेज इट्स समथिंग, समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट अ मेंटल हेल्थ। इफ़ यू आर यूथ के लिए सपोर्टिंग, कोई है मैसेज? कोई मैसेज नहीं, यूथ बहुत सियाणी है। आई एम नो वन टू से समथिंग, आई जस्ट वांट टू से कि सेवा करो, किसी के काम आओ।